तूती बोला करती थी, अब उनके दिन मुश्किल से कट रहे हैं। आज माफिया मुख्तार रो रहा है। आप सोचिए, जिस मुख्तार की कभी एक समय उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, मतलब उसके नाम से ही लोग खौफ खाते थे, जेल के अंदर हो या फिर बाहर, सबको वो धमकाता था, प्रशासन पर उसका कंट्रोल था, लेकिन आज वो रो रहा है। आज माफिया मुख्तार को वाराणसी कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि आपको बताऊं कि आज की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, लेकिन जब जज ने सजा सुनाई तो मुख्तार दहाड़ मार मार कर रोने लगा। कहने लगा कि मिलॉर्ड रहम कीजिए। दरअसल साल 1997 के एक धमकी देने के मामले में मुख्तार को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 5 साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माना लगाया और सजा सुनते ही मुख्तार दोनों हाथों से माथे को पकड़कर सिर झुकाकर बैठ गया। जज से गुहार लगाते हुए कहा, मिलॉर्ड रहम कीजिए, अगर सजा दे रहे हैं तो इतना करिए कि मेरी सारी सजाएं एक साथ चले। मतलब यह कह रहा है कि जो मैं जेल में सजा काट रहा हूं, इसी के साथ 5 साल की सजा चले। ऐसा ना हो कि जब पहली सजा खत्म हो तब दूसरी शुरू हो जाए। इस दौरान मुख्तार तनाव में था, बेचैन था। इन दिनों माफिया मुख्तार बांदा जेल में बंद है और जेल में उसकी जिंदगी तनाव में गुजर रही है। वो ना तो दिन में चैन से बैठता है और ना ही रात में सो पाता है चैन से। जेल प्रशासन के सूत्रों से हमें यह पता चला है कि वो पूरी रात जागता रहता है। रात को सोते सोते सुबह के 5 बज जाते हैं और सुबह 11 बजे वो उठता है। इतना ही नहीं, उसके खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं है, कोई टाइम नहीं है। जेल प्रशासन का कहना है कि वो इन दिनों अपने बैरक में अकेले पड़ा रहता है और बेचैन दिखता है। बताया जा रहा है कि उसे अपने आने वाले मुकदमों की चिंता है। इसलिए जब आज जज ने सजा सुनाई तो मुख्तार के होश उड़ गए। अब आपको यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने मुख्तार जैसे अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि या तो माफिया यूपी छोड़ दें या फिर अपराध के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। बीते दिनों मुख्तार की बहू निखत बानो अपने बेटे के साथ मुख्तार से मिलने आई थी। इस दौरान मुख्तार ने अपने पोते को खूब प्यार किया, लेकिन उस दौरान भी वो तनाव में था। मुख्तार ने निखत से कहा था कि वो बदनसीब दादा है जो खुशियों की बजाय परिवार को टेंशन दे रहा है, तनाव दे रहा है। मुलाकात के दौरान मुख्तार काफी उदास था, तनाव में था, उसे अनहोनी का डर सता रहा है। हालांकि जेल में मुख्तार की सुरक्षा में 150 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। 77 सीसीटीवी कैमरों से पूरे जेल कैंपस की निगरानी की जाती है। बॉडी कैम से जवान वहां पर लैस रहते हैं। एक तरफ मुख्तार जेल में बंद है तो दूसरी तरफ उसके करीबियों पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने मुख्तार के करीबी रियाज अंसारी के अवैध मकान को बुलडोजर से ढा दिया, तोड़ दिया। कुछ दिन पहले ही रियाज पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कार्रवाई मुख्तार के करीबी पर, जिस पर पहले इनाम घोषित था और उसके बाद उसके अवैध संपत्तियों पर यह बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार जेल से बाहर आने के लिए तड़प रहा है, लेकिन उस पर इतने मामले दर्ज हो चुके हैं कि अब उसका जेल से निकलना लगभग नामुमकिन है। एक के बाद एक मामले लगातार उस पर दर्ज होते जा रहे हैं। मुख्तार पर कुल 65 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से 19 मामले फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन हैं। वहीं अब तक 7 मामलों में मुख्तार को सजा सुनाई जा चुकी है। कोर्ट ने सभी मामलों में सबूतों और बयानों के आधार पर अलग अलग तारीखों पर सजा सुनाई। तो मुख्तार का जेल से बाहर आना लगभग कहा जा रहा है कि यह नामुमकिन है। लखनऊ के आलमबाग में दर्ज आपराधिक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 21 सितंबर 2022 को मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 7 साल की इसमें सजा सुनाई थी और
37,000 का जुर्माना भी लगाया। हजरतगंज में दर्ज जो आपराधिक मामला है, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना इसमें लगाया था। गाजीपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट, इसमें मुख्तार को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना हुआ। कृष्णानंद राय हत्याकांड, मुख्तार को इसमें 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगा। मामला कृष्णानंद राय हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा था और इसी मामले में मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को भी सजा हुई। कांग्रेस नेता के भाई की हत्या, इस मामले में वाराणसी में दर्ज मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मामला कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या का था। टीचर कपिल देव की हत्या के मामले में 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि अगर मुख्तार जुर्माना अदा कर पाए तो इसके बदले उसे 2 साल की और सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। नंदकिशोर रुंगटा के भाई को धमकी देने का मामला, इसमें 5 साल 6 महीने की सजा के साथ कोर्ट ने अंसारी पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया था। ये मामले बताते हैं कि मुख्तार की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। लगातार उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं और अब उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही बीतने वाली है। सीएम योगी जब से सत्ता में आए तब से माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी सहित तमाम माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। माफियाओं की अवैध संपत्ति पर लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। भू माफिया से लेकर खनन माफिया, वन माफिया, अपराधी चाहे कोई भी हो, सब पर बाबा का बुलडोजर का प्रहार दिखता है। और शायद यही वजह है कि अब बुलडोजर की डिमांड दूसरे राज्यों में भी हो रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी में 21,417 केस दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं अब तक 68,235 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 10,703 करोड़ संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसके साथ ही 69 कुख्यात माफियाओं पर एक्शन लिया गया है। यानी बाबा के राज में माफियाओं की आफत आ चुकी है और इसी का नतीजा है कि मुख्तार अंसारी भी डर के मारे रो रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर और बात संसद कांड की। संसद हमले में हर रोज कोई ना कोई